मुझे बताओ, आपकी मंडी में पूरे हरियाणा में अगर सारे मानकों पर सही उतर रही है किसान की फसल, तो मुझे बताइए आपकी पूरी जो है ना MSP पे उसकी खरीद होगी। सब पता आपको? नहीं, एक बार मुझे दोबारा बता दो, मुझे शायद मेरे को भूल लग गई है। आपको बता दूंगा, सारी बात बताऊंगा। वो तो जीतते हैं तो लूटते हैं, हारते हैं तो कूटते हैं। दोबारा स्थिति पर देख लेते ना, चुनाव लड़के देख रहे का के जाएगा, दोबारा स्थिति पर मत दे देना, बाल बाल बच्चे हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अगर चुनाव में कौन CM कैंडिडेट हो गया, खट्टर सरकार की अगुवाई में लड़ेंगे क्या? भाई अभी हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, वही मनोहर लाल हमारा मुख्यमंत्री फिर लड़ेगा। भाई का तो पहली बात तो उन कानूनों से कोई लेना देना है नहीं डॉक्टर साहब। MSP का तो उन कानूनों से कोई लेना देना है नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति न्यूज़ से। देसी देख, बिना ब्रेक और शेयर और लाइक पे अंगूठा टेक। कल राजकुमार सैनी के बाद अब हमारे साथ हैं प्रदेश भाजपा के महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, जिनसे हम पूछेंगे कुछ तीखे सवाल। स्वागत है पवन सैनी जी। धन्यवाद। सभी संसार क्रांति के दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूँ। सर, आपका थोड़े दिन पहले विरोध होता था बीजेपी नेताओं का, यूँ कहें कि किसानों के चलते। अब कुछ राहत की सांस मिली क्या आपको? नहीं, कभी विरोध वाली तो कोई वो जानबूझ के करते थे, और मुझे लगता है ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं पहले भी आता था, शादी समारोह में आया हूँ पहले भी। वो किसी बड़े फंक्शन का विरोध करते थे, और वो भी ऐसी विपक्षी पार्टी के लोग थे। अच्छा, मतलब किसान नहीं थे वो? किसान तो मैं भी हूँ जी, लेकिन आप पार्टी से संबंधित है ना? मैं पार्टी में भी किसान रहते हैं भाई, मैं भी किसान हूँ। तो इसलिए वो विरोधी पार्टी के लोग थे, किसान यूनियन के लोग थे जी। और किसान तो खेतों में, मैं भी किसान हूँ, यहाँ भी सारे किसान बैठे हैं। डॉक्टर साहब, मोदी जी ने कानून, जो कृषि कानून है, वो बना के गलती की है या कानून वापस लेके गलती की है? नहीं, ऐसा कानून तो पहले बने पड़े थे, और ये कानून जो है ना किसानों की आमदन को दुगना करने के लिए और उनको अच्छी सुविधाएं देने के लिए थे। उनकी आमदन कैसे दुगनी हो, उनके लिए कैसे एम्पावरमेंट उनकी हो, उनकी प्रोटेक्शन कैसी हो, उनकी कैसी प्रमोशन हो, कैसे उनके लिए सरलीकरण हो, उनके लिए था। और वो भी ऑप्शनल था, कोई कंपल्सन नहीं थी। इसलिए वो बिना कंपल्सन के और केवल ऑप्शनल थे, वो लेके आए थे मोदी जी। और जो किसान यूनियन के लोग थे, विपक्षी पार्टी के लोग थे, उन्होंने उसका विरोध किया है, और जिसका सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, और केंद्र सरकार ने इसको 1.5 साल की सस्पेंड करने की बात की थी। तो मोदी जी ने कहा वो ऑप्शनल भी नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने उनको दोबारा रिपील करने की बात की है। मतलब अगर सही कानून भी देश में आना चाहे और कहीं की भी नहीं लाना, तो मोदी जी कहेंगे कि मत लाओ, ठीक है, सही कानून वापस नहीं। देखो, मोदी जी ये चाहते हैं भी उनके देश में, उनके इस भारतवर्ष में किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो, ठीक है। कुछ लोगों में इसका विरोध किया है, इसलिए वो चाहते हैं भी सहमति से हो जाए तो अच्छी बात है। उन्होंने सहमति नहीं जताई और भाई उनको कोई दिक्कत ना, इसलिए उन्होंने जो है ना वो दोबारा से वापस लेने की बात की है। MSP की गारंटी अभी भी किसान मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक MSP की गारंटी नहीं मिलेगी, आंदोलन वापस नहीं होगा। और केजरीवाल ने भी कहा है कि किसान जब तक नहीं उठेंगे, जब तक वो खुद नहीं उठना चाहेंगे, उन्हें कोई उठा नहीं सकता। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यहीं बैठा रहूँगा, चाहे बरसात आती रहे, चाहे आंधी आती रहे, तो मुझे कोई रोक सकता है? इसलिए अगर उनकी मर्जी होगी तो जाएंगे, मर्जी होगी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। अब कानून वापस हो गए तो क्यों नहीं वापसी, क्यों नहीं है? MSP की गारंटी क्यों नहीं दे रही है सरकार? उनको मिलना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो MSP का तो पहली बात तो उन कानूनों से कोई लेना देना है नहीं डॉक्टर साहब। MSP का तो उन कानूनों से कोई लेना देना है नहीं। और MSP की जहाँ बात आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर फसल का, जो स्वामीनाथन ने उसके अपने आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की थी, उसी सिफारिश के अनुसार ही MSP हमारी सरकार रेगुलर घोषणा उसकी कर रही है। और इतनी बात है। लेकिन जहाँ कानून बनना चाहिए कि नहीं MSP का? ये कानून तो उसकी जो उसके गहराई में जाकर के पता चलेगा ना। अगर मोटी मोटी सी मैं बात बताता हूँ, अब ज़्यादा तो उसके जानकार बताएंगे। मान ले आपकी गेहूँ ख़राब है, आप मान ले मंडी में गेहूँ लेकर के गए हो, आपकी गेहूँ ख़राब है, आपकी उन मानकों के ऊपर खरा नहीं उतरती। मान ले सपोज करो MSP उसका 2000 है, तो खरीदार तो कहेगा मैं 2000 की तो है नहीं। मैंने मंडी कवर की है। मैं बताऊँ, वो कहेगा मैं 2000 तो लूँगा नहीं क्योंकि ख़राब है, और सस्ती वो लेगा नहीं, क्योंकि जो है ना आप बता रहे हो उसके ऊपर कानून बनना चाहिए, तो सस्ती वो लेगा ही नहीं। सरकार खरीद लेना MSP। क्यों खरीदे? खराब चीज़ क्यों खरीदेगा भाई? खराब नहीं, मैंने अभी मंडी कवर की है सर। नहीं, उसमें क्या है कि किसानों की फसल जब मानकों पे सही उतर रही है, तब भी MSP नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसे कोई, ये मुझे बताओ, आपकी मंडी में पूरे हरियाणा में अगर सारे मानकों पर सही उतर रही है किसान की फसल,
तो मुझे बताइए आपकी पूरी जो है ना MSP पे उसकी खरीद होगी। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ जितना पिछले हमारी सरकार के दौरान जितनी जो है ना किसान की उपज जो है ना MSP पे खरीदी गई है, इतनी पिछली सरकारों में कभी खरीदी नहीं गई। आप बेसिकल डाटा ले लेना उनसे। कल मैं राजकुमार सैनी जी का इंटरव्यू कर रहा था और आप भी सैनी समाज से ही आते हैं, तो उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं, अगर आपने सुना हो तो, हिंदू धर्म पर भी, ब्राह्मणों पर भी। तो कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना खतरा बीजेपी को उनसे है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी? बीजेपी को कोई खतरा है नहीं उनसे, उनको तो 1% तो वोट मिली है। बीजेपी को क्या खतरा? किससे खतरा है बीजेपी को फिलहाल? बीजेपी को किसी से कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस से भी नहीं? ना, कांग्रेस को कहा है। अभी त्रिपुरा के चुनाव 1 सीट आई 308 में 305 बॉडीज के चुनाव है। अरे लोकल बॉडी वोट तो वही लोकल डालते हैं वोट, तो वोटर तो वही है भाई। नहीं, जब आपको बीजेपी को नकार देते हैं लोकल बॉडी चुनाव में, तो आप कहते हैं कि इसमें कोई, ये तो लोकल फैक्टर्स पे चुनाव है, वहां जीत के तो आपने कह दिया कि आप देखो ना 308 में 305 भाई, 308 में 305 है। फर्क क्यों नहीं पड़ता है? कुछ फर्क भी पड़ता है, लेकिन अलग अलग समीकरण होते हैं। अभी उपचुनाव इसमें हुई है, नगर निगम के गुड़गांव में हुआ है और करनाल में हुआ। अभय सिंह चौटाला दोबारा इस्तीफा देकर दोबारा विधायक बन गए, मतलब इस्तीफा देकर दोबारा विधायक बन गए किसानों के समर्थन में। चुनौती है क्या आपकी? क्योंकि बीजेपी फिर भी नहीं जीत पाई, पूरी जान लगा दी आप लोगों ने। जान किसने लगाई? किसने लगाई? हमने तो लगाई, सबने लगाई है ना। कांग्रेस ने लगाई। अरे कांग्रेस की जिसकी जमानती जब्त होगी भाई। और बीजेपी ने तो पहले से ज़्यादा वोट आई है और इतना विरोध के बाद आई है। गांव में बढ़ने नहीं देंगे, फिर भी बीजेपी ने पहले से बढ़त हासिल किया। उन्होंने आरोप लगाया आपने वोट खरीदे हैं। अरे वोट कहाँ से खरीदे हैं? किसने देखा है? सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, वो तो कुछ भी कहेगा। उसके बारे में क्या कहते हैं आपको पता नहीं? क्या कहते हैं उनके बारे में? सब पता है आपको? नहीं, एक बार मुझे दोबारा बता दो, मुझे शायद मेरे को भूल लग गई हो। है, आपको बता दूंगा, सारी बात बता दूंगा। वो तो जीतते हैं तो लूटते हैं, हारते हैं तो कूटते हैं। उनके तो पोस्टर पे फोटो नहीं थी। आज भी उनका नार्को टेस्ट करवा लो उनके सारे लोगों का, आपका भी करवा लो अंदर से। तो कौन करवाएगा? वो सरकार तो आप ही है। नहीं, हमें तो पता, सारा पता, तभी तो नकार दिया। अभी 1 सीट थी, उसने इस्तीफा दे लिया। उनसे पूछना दोबारा इस्तीफा दे ले देना, लड़ चुनाव लड़के देख ले, कहा के जाएगा दोबारा इस्तीफा मत दे देना, बाल बड़े बच्चे हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अगर चुनाव में कौन सीएम कैंडिडेट हो गया, खट्टर सरकार की अगुवाई में लड़ेंगे क्या? भाई अभी हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, वही मनोहर लाल हमारा मुख्यमंत्री फिर लड़ेगा। खबरें आती रहती है ना, चेंज करेंगे जी, खट्टर को। ये तो केंद्र का काम है भाई, मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, मैं उस मेरी जो है ना जुरिस्डिक्शन में नहीं है। नहीं है, आप तो भाजपा तो कहते हैं कि हम केंद्र आधारित पार्टी नहीं है, हम तो नीचे से काम करते हैं, जो कार्यकर्ता कहते हैं। नहीं, देखिए वो उनके व्यूज लिए जाते हैं। आपका क्या व्यू है? खट्टर को दोबारा बनना चाहिए? बिल्कुल ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हरियाणा में धरती पर नहीं हुआ जिस मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों के लिए इतनी सेवा की। हाँ, इस सेवा में सर अभी हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कुछ कर्मचारियों पर भी गाज गिरी है कि वो पेपर लीक हुए हैं, उस बारे में क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मुख्यमंत्री जी इस धांधली के अंदर संलिप्त होते जैसे पहले सरकारी होती थी तो ये काम करना नहीं था उनको। इसलिए मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की धांधली नहीं चाहते, वो पारदर्शिता चाहते हैं, इसलिए उनको पकड़ा है। और आगे भी अगर कोई भी ऐसा अधिकारी मिलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। सरकार लोगों को पारदर्शिता से उनका शासन चलाना चाहती है, उनको जो योग्यता के अनुसार उनको नौकरी देना चाहती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी पहल है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार बख्शेगी नहीं। हाँ, रोजगार ढूंढने वाले युवा कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं और कहीं पे सेक्रेटरी पकड़ा जा रहा है, तो कब तक पेपर लीक और पेपर निरस्त होते रहेंगे? कोई एक सटीक प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि HPSC और HSC? बिल्कुल, हर बार जो है ना उसके अंदर संशोधन होते हैं भाई। कोई भी काम करोगे उसके अंदर थोड़ी कमी पाएगी, उसको फिर संशोधन करेंगे, फिर कमी रहेगी उसको फिर ठीक करेंगे। हाँ, सरकार ये प्रतिबद्धता है, वो इस प्रकार की धांधलेबाजी को वो सहन नहीं करेगी, जो भी पकड़ा जाएगा उसको छोड़ेगी। आप मांग करते हैं कि SI के पेपर रद्द होने चाहिए, स्टाफ नर्स के रद्द होने चाहिए और ANM GNM MPSW के रद्द होने चाहिए पेपर? मांग करेंगे सरकार? नहीं, मैं क्या मांग करूँगा सर, वो तो देखेंगे ना, वो तय करेंगे, जो कमीशन तय करेगा इस बात को, ठीक है ना। लेकिन मैं कह सकता हूँ जहाँ ये धांधली हुई है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं, सब जगह धांधली नहीं हुई है। लोग आप सर्वे करना, किसी ने कोई पर्ची दी, किसी ने कोई खर्चे दी, लोग नौकरी लगे हैं बहुत। सुरजेवाला जी ने कहा है कि ठीक है आपने डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को तो पकड़ लिया, लेकिन उसके पीछे कोई तो और बड़ा हाथ होगा, मंत्री होगा, या वो अकेला ही लिप्त था? देखो ये तो उसके खोजबीन का सवाल है ना। तो कब तक पूरी होगी सर खोजबीन? ये तो वो बताएंगे भाई। कौन? जो कमेटी, जो संस्था इसका खोजबीन कर रही है,
तहकीकात कर रहे वो तो वो बताएंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पवन सैनी, जिन्होंने किसानों से मुद्दे को लेकर HPSC और HSSC तक के तीखे सवालोों पर हमारे जवाब दिए हैं। उनका हम धन्यवाद करते हैं संसार क्रांति न्यूज़ से जुड़ने के लिए। ये थी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति न्यूज़ के साथ और अपने सहयोगी कैमरामैन अमित घनकस के साथ।